गुजरात में विधानसभा चुनाव की तैयारी ने जोर पकड़ लिया है और राज्य में इस बार मामला त्रिकोणीय हो गया है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस तो पहले ही मुकाबले में थीं और पंजाब में जीत हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी भी किस्मत आजमाने गुजरात आ गई है और तीनों ही दलों की तरफ से सत्ता हथियाने की जोर आजमाइश हो रही है। लेकिन इस पूरे मुकाबले में सबसे ज्यादा मुश्किल में सिर्फ सत्ताधारी बीजेपी ही है और इस त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस के हाथ में बाजी आ सकती है, जिसके लिए कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है। गुजरात में कैसे फेल हो सकती है बीजेपी? राज्य में किन मुद्दों पर फंसी बीजेपी? कांग्रेस कैसे हो रही मजबूत? गुजरात के लिए क्या है कांग्रेस की तैयारी? इन सभी सवालों पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। तो आइए जानते हैं कि कैसे गुजरात में फेल हो रही बीजेपी। दोस्तों, अभी तक ये तो साफ नहीं हुआ है कि गुजरात में विधानसभा चुनाव कब होंगे, लेकिन इस साल के आखिर तक हो जाएंगे ये साफ है। यानी चुनाव में अब ज्यादा समय तो नहीं बचा है। अब क्योंकि समय कम है तो जाहिर है राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ गई होंगी और इसलिए सभी दल अब पूरी तरह गुजरात पर फोकस कर रहे हैं। अब क्योंकि गुजरात चुनाव की बात हो रही है तो पहले बता दें कि गुजरात में विधानसभा की कुल 182 सीटें हैं, जहां 2017 में कांग्रेस ने बीजेपी को कांटे की टक्कर दी थी। बीजेपी को 99 सीटें आई थीं तो कांग्रेस को 78 सीटें, और 2017 में ही साफ हो गया था कि लगभग 2.5 दशक से गुजरात की सत्ता पर काबिज बीजेपी अब वहां कमजोर हो रही है। यही कारण है कि कांग्रेस इस बार वहां जीत की संभावनाएं तलाश रही है और इसमें कांग्रेस को साथ मिल रहा है उन घटनाओं का जो लगातार गुजरात में हो रही है। अब क्योंकि चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी एक बार फिर सत्ता पर बैठने की कोशिश में लगी हुई है और इस मुकाबले में बीजेपी का सीधा मुकाबला है कांग्रेस से। हालांकि इस बार आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई है, लेकिन उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है। बस कुछ शहर की सीटों पर थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, वो भी वोट शेयर पर, और हर सूरत में बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है क्योंकि सत्ता में बीजेपी है, राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ही है, तो खोने की स्थिति में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए पार्टी पूरी जद्दोजहद कर रही है और किसी भी तरह सत्ता अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती है। जनता को गुजरात मॉडल याद दिलाया जा रहा है, नए नए और बड़े बड़े लुभावने वादे किए जा रहे हैं, लेकिन जहां बीजेपी जीत के सपने सजा रही है तो वहीं कांग्रेस उसे हराने की कोशिशें कर रही है, जिसके लिए कांग्रेस के हाथ में इस बार मुद्दों की भरमार है और कांग्रेस अब उन मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को घेर रही है। इन दिनों राज्य की बीजेपी सरकार कई मुद्दों पर घिर गई है, जैसे बिल्किस बानो मामला, गुजरात में आई बाढ़ और गुजरात में लगातार मिल रही ड्रग्स। बीते दिन कांग्रेस सांसद ने ड्रग्स मामले को लेकर सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, गुजरात में ईज ऑफ डूइंग ड्रग्स बिजनेस, प्रधानमंत्री जी इन सवालों के जवाब दीजिए। गुजरात में हजारों करोड़ की ड्रग्स पहुंच रही है। गांधी पटेल की पावन भूमि पर यह जहर कौन फैला रहा है? बार बार ड्रग्स बरामद होने के बावजूद पोर्ट के मालिक से अभी तक कोई पूछताछ क्यों नहीं हुई? गुजरात में ड्रग कार्टेल चला रहे नार्कोस को एनसीबी एवं अन्य सरकारी एजेंसियां अब तक क्यों नहीं पकड़ पाई? केंद्र और गुजरात की सरकार में बैठे वो लोग कौन हैं जो माफिया मित्रों को संरक्षण दे रहे हैं? प्रधानमंत्री जी कब तक मौन रहेंगे? जवाब तो देना ही पड़ेगा। बता दें कि गुजरात में बार बार ड्रग्स पकड़ी जा रही है, लेकिन अभी तक पोर्ट के मालिकों से कोई पूछताछ नहीं हो रही। ऐसे में विपक्ष का आरोप है कि क्योंकि गुजरात बीजेपी शासित राज्य है, इसलिए यहां इस मामले को दबाया जा रहा है और जांच एजेंसियां चुप बैठी हैं, कोई पूछताछ नहीं हो रही है। जबकि गैर बीजेपी राज्य तो जांच एजेंसियों की रडार पर ही रहते हैं, किसी भी छोटे मामले को बड़ा रूप दे दिया जाता है। बता दें कि गुजरात में पिछले कुछ सालों में कई बार ड्रग्स पकड़ी गई है। 2017 में गुजरात के समुद्र में एक व्यापारी जहाज से 1500 किलो हेरोइन जब्त की गई। 2018 में 5 किलो हेरोइन के साथ 2 लोग गिरफ्तार किए गए। 2020 में 175 करोड़ रुपए की 35 किलोग्राम हेरोइन के साथ 5 पाकिस्तानी गिरफ्तार हुए। 2021 में 150 करोड़ रुपए की 30 किलो हेरोइन संग 8 पाकिस्तानी पकड़े गए। वहीं 2022 में मुंद्रा बंदरगाह से 500 करोड़ रुपए की कीमत की 52 किलो कोकीन बरामद की गई थी। ये आंकड़े बताते हैं कि नशे के कारोबारियों के लिए गुजरात राज्य पसंदीदा साबित होता जा रहा है। ऐसे में अब राहुल गांधी ने सीधे तौर पर पीएम मोदी से ही सवाल पूछ लिए थे। यानी ड्रग्स के मामले में गुजरात की बीजेपी सरकार फेल साबित हो रही है और अब कांग्रेस के हाथ ये बड़ा मुद्दा लग गया है।
अभी तक बीजेपी गुजरात मॉडल की तारीफों के कसीदे पढ़ती रही है, लेकिन लगातार मिल रही ड्रग्स और पिछले दिनों जहरीली शराब पीने से 50 से ज्यादा लोगों की गई जान ने गुजरात मॉडल की सारी पोल खोल दी है। इतना ही नहीं, पिछले दिनों जब गुजरात में बाढ़ ने हाहाकार मचाया था, तब भी गुजरात मॉडल की असलियत सबके सामने आ गई थी और कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को खूब घेरा था और अब तक घेर रही है। यानी इस बार कांग्रेस के पास मुद्दों की भरमार है, जिससे 2017 में जो अंतर रह गया था, कांग्रेस इस बार उस अंतर को भरने की कोशिश कर सकती है। सिर्फ बाढ़, जहरीली शराब और ड्रग्स ही नहीं, राज्य में महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है जिस पर कांग्रेस और उसके सहयोगी बीजेपी को घेर रहे हैं। हालांकि महंगाई और बेरोजगारी पर कांग्रेस देश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और अब जिग्नेश मेवानी ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। जिग्नेश ने देश में बढ़ती महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसा। जिग्नेश ने लिखा है कि बेरहम महंगाई या बेरहम सरकार। जिग्नेश ने इस ट्वीट के साथ एक अखबार की खबर भी टैग की है जिसमें लिखा है, महंगाई की मार, दूध, सब्जियां, किराना सब कुछ हुआ महंगा। 4 महीने में 15 से 20% बढ़ गई जरूरी वस्तुओं की कीमतें। हालांकि सरकार इस सच्चाई से भागती है और संसद में महंगाई पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी यही कहा था कि देश में महंगाई नहीं है। इतना ही नहीं, जयंत सिन्हा ने भी देश में महंगाई होने की बात से इनकार कर दिया था। इन सब के अलावा एक और बड़ा मुद्दा है जिसे कांग्रेस भुना सकती है और फायदा उठा सकती है, और वो है बिल्किस बानो मामले में दोषियों को मिली रिहाई, जिस पर कांग्रेस अब मोदी सरकार पर हमलावर हो गई है। राहुल गांधी ने इस मामले में भी ट्वीट कर सरकार को घेरा था। उन्होंने कहा था, उन्नाव भाजपा एमएलए को बचाने का काम, कठुआ बलात्कारियों के समर्थन में रैली, हाथरस बलात्कारियों के पक्ष में सरकार, गुजरात बलात्कारियों की रिहाई और सम्मान, अपराधियों का समर्थन महिलाओं के प्रति भाजपा की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। ऐसी राजनीति पर शर्मिंदगी नहीं होती प्रधानमंत्री जी। इससे पहले 17 अगस्त को भी राहुल गांधी ने इसी मामले में ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा था। 5 महीने की गर्भवती महिला से बलात्कार और उनकी 3 साल की बच्ची की हत्या करने वालों को आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान रिहा किया गया। नारी शक्ति की झूठी बातें करने वाले देश की महिलाओं को क्या संदेश दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी? पूरा देश आपकी कथनी और करनी में अंतर देख रहा है। जिग्नेश मेवानी ने भी इस मामले में सरकार पर निशाना साधा था। जिग्नेश मेवानी ने कहा था, मैं पहले भी बिल्किस बानो के साथ था, आज भी हूं और आने वाले कल में भी रहूंगा। दोषियों को मिली रिहाई पर प्रियंका गांधी भी चुप नहीं रही और उन्होंने भी ट्वीट कर पीएम को घेरा। एक गर्भवती महिला के साथ गैंगरेप व उसकी बच्ची की जान लेने के अपराध में सभी अदालतों से सजा पा चुके अपराधियों की भाजपा सरकार द्वारा रिहाई, कैमरे के सामने स्वागत, क्या अन्याय व संवेदनहीनता की पराकाष्ठा नहीं है? नरेंद्र मोदी जी, स्त्री का सम्मान केवल भाषणों के लिए महिलाएं पूछ रही हैं। यानी गुजरात चुनाव में बीजेपी को परास्त करने के लिए कांग्रेस के हाथ में मुद्दों की लंबी फेहरिस्त है। अब देखना होगा कि बीजेपी कैसे अपनी जाती हुई सत्ता को बचाती है या फिर इस बार कांग्रेस कोई नया रिकॉर्ड बनाएगी। तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।